हेलो गाइज, सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पटना यूनिवर्सिटी में, वो सारा प्रोसेस का डेट आ चुका है। बट अभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि प्रोसेस के बारे में आपको पता नहीं है। तो प्रोसेस से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होता है अगर आपको प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या सारा आपको मिस्टेक करने से बचना है इसके बारे में भी जानेंगे, और प्लस क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट के बारे में जानेंगे। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, ये भी आप बात जानते हैं। तो इस ऑनलाइन के प्रोसेस में मिस्टेक आपको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या सारा मिस्टेक से आपको बचना है वो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यानी इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपको पॉइंट का आपको ध्यान रखना है ताकि फर्दर मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। और पहले जरा सा जो फर्स्ट मिस्टेक से आपको बचना है वो आपका डेट का है और टाइम का है। अगर आप डेट टाइम में 1 मिनट का भी लेट करते हैं रिस्पेक्टेड टाइम में, तो फिर आपका ऑनलाइन प्रोसेस होने से रह जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर शुरुआत से आपको बता दें तो 22 नवंबर को मगध महिला कॉलेज में टाइम है। 22 नवंबर को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब है कि आपको चॉइस फिलअप करना है कि आपको कौन सा ऑनर्स चाहिए। आप कैंडिडेट लॉगिन के सपोर्ट से आप वहाँ पर लॉगिन होने के बाद आप उन्हें बताइएगा। इसके बाद वो क्या करेंगे कि 22 को जब आप अप्लाई करते हैं तो 23 को मेरिट लिस्ट आएगा। जिस दिन मेरिट लिस्ट आता है उसी दिन आपको पेमेंट भी करना है। ज़्यादा सोचने के आपके पास टाइम भी नहीं है। और जिस दिन पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट होता है। इसके बाद 24 तारीख को आप मगध महिला कॉलेज में जाकर के एडमिशन अपना कंफर्म कराते हैं और अपना काउंसलिंग स्लिप लेकर के एडमिशन के टेंशन से फ्री हो जाते हैं। सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं तो पटना साइंस कॉलेज में आपको 24 को आपको अप्लाई करना है, 25 को मेरिट लिस्ट आएगा, 25 को ही आपको पेमेंट करना है और इसके बाद 26 को आप कॉलेज पहुंच करके एडमिशन को कंफर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 26 को पटना कॉलेज में टाइम है, वाणिज्य महाविद्यालय में टाइम है। 26 को आप ऑनलाइन 27 को आपका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आप देखते हैं, आपका एडमिशन अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप पेमेंट भी 27 को करते हैं। इसके बाद 28 को कॉलेज विजिट करके आप अपने एडमिशन को कंफर्म करते हैं और अपना काउंसलिंग स्लिप उनके कॉलेज के काउंटर पर से लेते हैं। याद रखिएगा, जो कॉलेज है कॉलेज में विजिट करना है, ऐसा नहीं कि पहले वाला सिस्टम है कि कोई सेंटर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो 28 को फिर टाइम है आपका अप्लाई करने के लिए बीएन कॉलेज में, और बीएन कॉलेज में अप्लाई करने के बाद 29 को उसका मेरिट लिस्ट आएगा, 30 को आपका पेमेंट आएगा, 30 को आपका काउंसलिंग स्लिप मिलेगा, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। पेमेंट आपको हर हालत में उसी दिन में करना है जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आता है, जिस भी कॉलेज के लिए हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद टाइम का आपको ध्यान रखना है। टाइम आपको याद रखना है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ना। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे से पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि शाम के 5 बजे के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सारा काम सॉफ्टवेयर, यानी ये जो सारा प्रोसेस है इसमें टाइमिंग का ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर रखेगा और सॉफ्टवेयर को टाइम दे दिया जाता है, शेड्यूल्ड कर दिया जाता है, यानी शेड्यूलिंग उसको कर दिया जाता है। उसके 1 मिनट बाद भी आपका लेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं आपके सारे कंट्रोलिंग को करने के लिए। तो आप याद रखिएगा 1 मिनट का भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। 10 बजे से तो पहले होगा नहीं, और 10 बजे से पहले अगर मैं भी हो भी जाए तो फिर उधर शाम के 5 बजे के बाद तो 100% नहीं होगा, क्योंकि वो शेड्यूलिंग कर दिया जाएगा। तो आपको जो दूसरा पॉइंट है वो आपको टाइम के बारे में ध्यान रखना है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट मिस्टेक है इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाता है। पूरे प्रोसेस में गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है, गर्ल्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गर्ल्स से ही स्टार्ट होता है, एमएमसी से स्टार्ट होता है। यानी मान लीजिए कि कोई गर्ल्स का चॉइस हो कि हम साइंस लेंगे तो वो साइंस के लिए भी लगातार 3 कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। अगर आर्ट्स लेने का मूड है तो फिर से वो 3 कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है, गर्ल्स के लिए कॉम्पिटिशन भी कम है, तो गर्ल्स के लिए तो बेटर चांस है। और उम्मीद है कि गर्ल्स के लिए भी तो एडमिशन हो ही जाएगा उनका लगभग का, क्योंकि ज़्यादा गर्ल्स अभी बचे हुए भी नहीं हैं, और जो ज़्यादा बॉयज़ है बॉयज़ के लिए कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा है, इसमें नो डाउट है। चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के बारे में आपको बताते हैं। प्रोसेस वगैरह जानने के लिए आपको शायद पता होगा कि 1 से 3 अक्टूबर के बीच में एक बार चॉइस फिलअप का प्रोसेस आया था। मतलब 3 मेरिट लिस्ट आया, इसके बाद एक आया स्पेशल राउंड काउंसलिंग, और स्पेशल राउंड काउंसलिंग में किस स्टूडेंट का नाम आएगा तो उनके लिए एक बार फिर से उनको मौका मिला था कि आप 1 से 3 अक्टूबर के बीच में अपना चॉइस को, नया चॉइस को बताइए। मतलब जो आप पीछे चॉइस दिए वो चॉइस नहीं मैच कर रहा है कट ऑफ के साथ, तो फिर स्टूडेंट को बताया गया था कि आप एक नया चॉइस बताइए। तो 1 से 3 अक्टूबर को जिस तरीके से चॉइस फिलअप करने का मौका आया, उसी तरीके से 22 नवंबर से, यानी कल से जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, वो उसमें स्टूडेंट को चॉइस ही फिलअप करना है। मतलब अपना चॉइस बताना है कि अब जो सीट बच रहा है आप उसको देख करके अब बताइए आपका चॉइस किस ऑनर्स में लेना आप चाहते हैं। तो कल से होने वाले प्रोसेस में आपको, यानी 22 नवंबर, चाहे किसी भी कॉलेज की बात हो, जैसे कल से स्टार्ट होगा मगध महिला कॉलेज का, तो मगध महिला कॉलेज के अगर एग्जांपल को हम लोग लेते हैं तो 22 नवंबर से चॉइस फिलअप का प्रोसेस है। चॉइस आपको फिल करना है 22 को आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर 23 को इसी के आधार पर, यानी जो चॉइस फिलअप है आप जो चॉइस बताते हैं उसके अकॉर्डिंग पे। ऐसा नहीं आपको मल्टीपल चॉइस फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे पहले 20 चॉइस फिलअप करने का ऑप्शन था, तो 20 तो नहीं होगा, लेकिन आपको मल्टीपल जरूर मिलेगा। उम्मीद है कि 10 तक आपको जरूर मिलेगा। तो आप मल्टीपल चॉइस फिलअप करते हैं, इसके बाद आपका जो चॉइस फिलअप किए हैं उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है। मेरिट लिस्ट में इस बात का हर हालत में ख्याल रखा जाएगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है और आपका परसेंटेज क्या है। जो आप उनको मल्टीपल चॉइस बताते हैं अपना कि हमको इसमें हो जाना चाहिए, यानी आप जो उनको ऑफरिंग करते हैं कि मुझे इस ऑनर्स में दे दीजिए, तो वो डिपेंड करेगा आपके परसेंटेज पे और आपके कैटेगरी के सीट पे। हर हालत में ये दोनों जो पॉइंट्स है इसको ध्यान रख करके ही मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा।
मेरिट लिस्ट सारा सॉफ्टवेयरिंग से बनेगा या कोशिश है कि ऑफलाइन बेस में कुछ डिसाइड किया जाएगा। करप्शन का तो उतना सवाल नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है कुछ ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरिट लिस्ट जैसे ही आपका आता है उसी दिन आपको पेमेंट करना है। पेमेंट ऑनलाइन करना है। पेमेंट किस कोर्स के लिए कितना पेमेंट करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड होने से पहले बता दूंगा कि पेमेंट किस कोर्स में कितना कितना करना है। इसके बाद जिस दिन आप पेमेंट करते हैं उसके नेक्स्ट डे कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज के काउंटर पर, यानी कॉलेज के काउंटर पर आप जाकर के सारा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है। इसके बाद आपको एक काउंसलिंग रिसिप्ट, यानी कॉलेज का एक ऑफलाइन आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, काउंसलिंग रिसिप्ट मिल जाता है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस था जो मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बताया। जैसे भी मैंने एमएमसी के लिए एग्जांपल लिया, उसी तरीके से पटना साइंस कॉलेज के लिए काम करेगा, पटना कॉलेज के लिए काम करेगा, बीएन कॉलेज के लिए काम करेगा। सब में प्रोसेस आसान है, ध्यान रखना है। ये तो हो गई अपनी प्रोसेस के बात। ये हो गई पहला पार्ट था, मैंने मिस्टेक को भी कवर कर लिया कि क्या मिस्टेक करने से बचना है, जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स था। दूसरा पार्ट को हम लोग कवर कर लिया कि क्या सारा प्रोसेस रहेगा। ये जो पूरा प्रोसेस का शेड्यूलिंग है, उम्मीद मैक्सिमम है कि इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा और ये कल कंफर्म भी हो जाएगा। जब सारा प्रोसेस आएगा तो फिर 10 बजे जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए वीडियो भी प्रिपेयर कर दूंगा। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि कल मगध महिला कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो कम से कम कोशिश करेंगे, जिनको एडमिशन लेना है मगध महिला कॉलेज में, कम से कम 1-2 स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें ताकि उनके ऑनलाइन के प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर वीडियो फर्दर अपडेट कर सकूं। साथ में आपको बताता हूं कि ये जो चॉइस फिलअप का प्रोसेस है, 1 से 3 अक्टूबर वाले टाइम में 60% से कम वाले स्टूडेंट्स को चॉइस फिलअप करने का मौका दिया ही नहीं गया था। और जो स्पोर्ट एडमिशन जो ऑफलाइन आया था, जो 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर को जो पूरा प्लान था हर कॉलेज वाइज में, उसमें भी 60% से कम वाले स्टूडेंट को स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए, यानी जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग हुआ या फिर जो स्पोर्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया ऑफलाइन होने वाली थी, उनमें उनको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने का चांस ही नहीं मिला था। बट इस बार ऐसा बात नहीं है, सबको चांस मिलेगा, क्योंकि इस बार स्पोर्ट एडमिशन है और स्पोर्ट एडमिशन उसमें भी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होता है, चॉइस स्टूडेंट बताते हैं। ऑफलाइन में ये सारा प्रॉब्लम होता है कि सबसे चॉइस पूछना, इसके बाद चॉइस पूछ करके उनको एडमिशन देना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए इस बार के प्रोसेस में सबको चांस मिलेगा, आप टेंशन फ्री रहिएगा। बट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका 45% से मैक्सिमम होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा आपके अगर कैटेगरी में ज़्यादा सीट खाली रहेगा तो फिर परसेंटेज जो कट ऑफ है, यानी 49 भी जा सकता है, 48 भी जा सकता है, 47 भी जा सकता है। साथ में जब आप चॉइस फिलअप रखते हैं तो यानी जब चॉइस फिलअप कीजिएगा तो किन सारी बातों के बारे में ध्यान रखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक आपका कट ऑफ लिस्ट का। ये सारा जो मैं अभी जो पीडीएफ वगैरह जो मैं डाउनलोड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये सारा पीडीएफ आपको पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां आप एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं, उसी से मैं इस डिटेल को फाइंड आउट किया हूं। आपको बताता हूं, ये जो कट ऑफ है ये तीसरा कट ऑफ है, और तीसरा कट ऑफ के बाद एक चौथा कट ऑफ भी बनाया गया था, लेकिन उसे प्रपोज नहीं किया गया क्योंकि वो स्पेशल राउंड का काउंसलिंग था। ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, इससे 3% के आसपास, 2 से 3% के आसपास चौथा कट ऑफ लिस्ट कम था। तो आगे आने वाला जो स्पोर्ट एडमिशन का जो कट ऑफ लिस्ट होगा, वो तो कट ऑफ लिस्ट प्रपोज नहीं करेगा, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फाइनली 5% आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि 5% के आगे पीछे में आपका रेंज में है या फिर नहीं है, क्योंकि अब जो स्पोर्ट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इसके 5% से कम बनेगा। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अक्सर होता है कि जब आप चॉइस फिलअप करते हैं तो आप रेंडमली चॉइस फिल कर देते हैं, जिसमें आप एलिजिबल नहीं भी होते हैं उसको भी आप चॉइस फिल कर देते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि आप चॉइस फिलअप करने के टाइम में इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले के टाइम में 20 चॉइस फिलअप करने, यानी 20 चॉइस कम से कम आपको मिनिमम फिलअप करना होता है था। इस बार ऐसा बात नहीं रहेगा, कम से कम उम्मीद है कि 10 तो चॉइस फिलअप आपको करने का चांस दिया जाएगा। तो जो सारा पीडीएफ है देख लीजिए, मैं पीडीएफ यहीं से डाउनलोड किया हूँ, अलर्ट और अपडेट वाला जो सेक्शन है उसी से मैं डाउनलोड किया हूँ। तो यहाँ देखिए आपका बगल में आपका इंटरमीडिएट का स्ट्रीम है कि आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं, या फिर आप आर्ट्स पेपर से हैं, तो कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पीसीएम कोर्स के हैं, ये देखिए एलिजिबल हैं आपको 10 कोर्सेस में। यहाँ आपका बीएससी मैथ ऑनर्स, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस, बीकॉम ऑनर्स में, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन में, बैचलर इन सोशल वर्क में, और बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश और बैचलर इन आर्ट्स में, यानी पीसीएम वाले स्टूडेंट 10 कोर्स में एलिजिबल हैं। सबके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 45% है, तो 45% से कम वालों का तो एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर कैटेगरी में सीट बच भी जाएगा तो भी कोई चांस नहीं, भले एडमिशन को क्लोज कर दिया जाएगा या दूसरे स्टूडेंट को मौका दे दिया जाएगा, लेकिन 40% से 45% से कम वाले स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा ही नहीं। तो आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वैसा कुछ भी फिलअप नहीं करें कि जो आपको पसंद नहीं हो। इसके बाद अगर आपका अलॉटमेंट आ भी जाएगा, मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो फिर आप उस सीट को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक तो आप एडमिशन लीजिएगा नहीं, और जो भी दूसरे का एडमिशन होने वाला था उसको भी आप एक सीट पे कैप्चर कर लिए। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपका जो चॉइस हो उसी को आप फिल कीजिएगा, जो आपका चॉइस नहीं हो उसको सबसे नीचे साइड में फिल कीजिएगा, तो फिर आना नहीं आना बात बराबर है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी आपका मनपसंद कोर्स हो उसको पहले ही फिलअप कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना हो, अगर मान लीजिए कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का आपने मूड डिसाइड कर लिया है, तो फिर उस कॉम्प्रोमाइज़ के अकॉर्डिंग आपको बाद में बदलना नहीं। मान लीजिए कि आपका स्टैटिस्टिक्स में आपका अलॉटमेंट भी हो जाता है, पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए कि नहीं मेरे को एडमिशन लेना है, और आपका जब अलॉटमेंट आ गया स्टैटिस्टिक्स में तो फिर आपका मूड हो गया नहीं हम ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो फिर वो कम से कम स्टैटिस्टिक्स के जो इंतजार में थे उनको भी आप डिस्टर्ब कर दिए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चॉइस फिलअप कीजिएगा वो सोच समझ के कीजिएगा। तो कट ऑफ को देख करके चॉइस फिलअप कीजिएगा, एलिजिबिलिटी को देख
करके चॉइस फिल कीजिएगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है जिसमें सीट का स्टेटस है, टोटल सीट का स्टेटस था, जिसमें आपको कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी देखिए साइड में है। तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई कॉलेज से कुछ क्वेरी हो, तो आप कॉलेज की क्वेरी यहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है और जो ईमेल आईडी है उसके जरिए से आप कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, अपने क्वेरी को भी पूछ लीजिएगा अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो। जो सीट का स्टेटस है यानी जो फाइनली अभी जो करंट का सीट स्टेटस है, मान लीजिए जो भी पिछले टाइम जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया था स्पेशल राउंड काउंसलिंग के बाद, मतलब कहने का कि जो 25 अक्टूबर से जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था उसके पहले 22 अक्टूबर को, याद है जहाँ तक कि 22 से 23 अक्टूबर को सीट का स्टेटस को अपलोड किया था, जिसमें 719 टोटल सीट था। फिर कुछ सीट बढ़ा है, तो किस ऑनर्स में कितना सीट बढ़ा है उसका डिटेल अभी अपलोड नहीं किया गया है, आपको करंटली चेक भी कर लेना है और चेकआउट करते रहिएगा। लेकिन उम्मीद है कि कल हर हालत में सीट के डिटेल को अपलोड कर दिया जाएगा, यानी जो सीट की बढ़ोतरी हुई है तो किस ऑनर्स में कितना सीट का बढ़ोतरी हुआ है। जैसे पटना साइंस कॉलेज में 60 सीट बढ़ा है, तो मैथ में कितना बढ़ा है, फिजिक्स में कितना बढ़ा है, और बढ़ने के बाद अभी करंट टाइम में कितना सीट है। इसके बाद इस चीज़ को तो कल तक अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा उसमें एप्लीकेंट लॉगिन से ही काम होगा। जैसे ही एप्लीकेंट लॉगिन कीजिएगा तो आपको ऊपर में एक सेक्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर स्पोर्ट एडमिशन। तो अप्लाई फॉर स्पोर्ट एडमिशन पर क्लिक करके फिर जो आगे का मैंने जो सारा प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये सारा काम एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू ही होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट एडमिशन में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार का आपको चार्जेस वगैरह नहीं देना होता है। और चार्जेस जो एडमिशन का चार्ज है, मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद जो चार्ज होगा वो चार्ज इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीएससी अगर आपका मैथ और बायो में अगर आप लेते हैं एडमिशन तो आपको लग जाएगा, अगर आप अनरिजर्व है, BC2 है, BC1 है, तो आपको 3658 रुपये का इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो BCA है इसमें आपका 13,200 रुपये के आसपास पेमेंट लगता है, 13,020 रुपये। एक बात का और, जैसे जो आपका बीएससी मैथ या बायो में अगर आप मतलब इंटरमीडिएट अगर आप मैथ और बायो से कंप्लीट किए तो अनरिजर्व या BC2 या BC1 से आप हैं तो 3658 रुपये। अगर आप SC ST और वोमेन है तो आपका 170 रुपये पर मंथ लगेगा। अगर आप BCA करना चाहते हैं तो 13,600 रुपये आपका पर सेमेस्टर है। सेमेस्टर आपका 6 महीने 3 महीना का जो प्रोग्राम है आप उसको देख लीजिएगा, तो सेमेस्टर वाइज लगता है वोकेशनल कोर्सेज में लगभग में। और BSc बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं साइंस कॉलेज से तो 16,120 रुपये। BSc अगर ऑनर्स करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में तो 11,020 रुपये। आगे बढ़ते हैं BN कॉलेज के बारे में बात की जाए तो BN कॉलेज में जो मैथ और बायो का जो सिस्टम है उसमें अनरिजर्व BC2 BC1 में 3448 रुपये और गर्ल्स के लिए और SC ST के लिए 170 रुपये पर ईयर का। और BA के लिए फिर से अनरिजर्व BC2 BC1 में अगर बॉयज है तो 2891 रुपये और SC ST वुमेन है तो 170 रुपये। BCA में आपका 13,600 रुपये पर सेमेस्टर। BBA में आपका 24,940 रुपये फर्स्ट ईयर का और बायोटेक्नोलॉजी में आपका 16,120 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का। और इसके बाद BA फंक्शनल इंग्लिश में आपका 15,000 रुपये। अगर पटना कॉलेज में पहुंचते हैं तो पटना कॉलेज में BA में अगर आप अनरिजर्व BC2 या BC1 से आते हैं तो 2500 रुपये पर ईयर और SC ST वुमेन है तो 170 रुपये पर ईयर। अगर BCA के बारे में बात की जाए तो BCA में 13,600 रुपये पर सेमेस्टर। BBA में आपका 24,940 रुपये फर्स्ट ईयर और BMC में यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन में 13,620 रुपये फर्स्ट ईयर का। अगर वाणिज्य महाविद्यालय में पहुंचते हैं तो बीकॉम के अगर आप रेगुलर कोर्स को लेते हैं तो आप अनरिजर्व में है, BC2 में है, BC1 में है तो 2,058 रुपया, SC ST वुमेन है तो 170 रुपया। BBA अगर आप करते हैं तो 24,940 रुपया। बीकॉम अगर आप करते हैं तो 23,490 रुपया सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज में। अगर मगध महिला कॉलेज में पहुंचूँ तो मगध महिला कॉलेज में मैथ या बायो या फिर आर्ट्स या जो भी पेपर आप करते हैं तो सब में 170 रुपया। खाली बीकॉम में आपको 23,940 रुपया, BCA में 13,600 रुपया, BBA में बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 24,940 रुपया और बैचलर इन सोशल वर्क में 9,230 रुपया का आपको चार्जेस पे करना होता है। ये सारा चार्जेस आपको ऑनलाइन पे करना है, तो इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि ये चार्जेस आपके गार्जियन एडजस्ट कर सके। क्योंकि ये चार्जेस कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग किसी गार्जियन का तो इतना 1 महीना का पेमेंट होगा जितना अभी यहाँ पे चार्ज आपको देना पड़ रहा है। तो कम से कम गार्जियन को आप बता करके रखिएगा तो फिर आपके लिए पेमेंट एडजस्ट करके रखेंगे, क्योंकि पेमेंट करने में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन है और ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाता है। सो गाइस आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।